हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स कुछ ऐसे प्लांट जो विंटर के फ्लावरिंग प्लांट हैं कि ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जिसे हम हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास गमले रखने की जगह नहीं है, स्पेस नहीं है आपके बालकनी में या टेरेस पर, तो ऐसे कौन से प्लांट हैं जिन्हें आप हैंगिंग बास्केट में लगा करके कहीं भी उसको हैंग कर सकते हैं, लटका सकते हैं, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो आज मैं वही आप सबसे शेयर करूंगी कि ऐसे कौन कौन से विंटर के फ्लावरिंग प्लांट हैं जिन्हें हम हैंगिंग बास्केट में लगा करके अपने बालकनी में या अपने टेरेस पर कहीं भी हैंग कर सकते हैं। अगर आपके पास टेरेस पर या बालकनी में स्पेस नहीं है, गमले रखने के लिए जगह नहीं है, तो आप उसे हैंग करके भी अपने गार्डन को फूलों से सजा सकते हैं। तो विंटर में बहुत ही प्यारे प्यारे फूल होते हैं, प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट जो हमारे गार्डन की शोभा को बढ़ाते हैं। और कई किस्मों के, कई प्रजाति के, कई कलर्स के आते हैं इसमें, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। विंटर का गार्डन जो होता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो सबसे पहले देख सकते हैं मेरे गुलदाउदी में कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। तो आप गुलदाउदी को भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। जो एक छोटा वाला पॉम पॉम वैरायटी का आता है, उसके प्लांट जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, छोटे छोटे रहते हैं गुलदाउदी के, तो उसे आप छोटे जो प्लांट होते हैं तो उन्हें भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, जो बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अगर आपके पास गमले नहीं हैं तो हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं इसे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए। न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और देख सकते हैं हमारे यहाँ का मौसम कैसा है, पूरा कोहरा छाया हुआ है और धुंध है जैसा दिख रहा है, बिल्कुल धूप नहीं निकली है। तो इस समय विंटर में बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो हमारे गार्डन की शोभा को बढ़ाते हैं। कई कलर्स के आते हैं, कई वेराइटीज़ के आते हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो चलते हैं हम फ्रेंड्स, कौन कौन से ऐसे वो प्लांट हैं जिन्हें हम शेयर करने वाले हैं आप सबसे। तो सबसे पहले नंबर पर आप ये फूलों का जो राजा है, बहुत ही बम्पर फ्लावरिंग होती है, इसमें गजब की फ्लावरिंग होती है, तो वो है पिटूनिया। पिटूनिया इसे आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। छोटे से छोटे हैंगिंग बास्केट हो या बड़ा से बड़ा हो, एक हैंगिंग बास्केट में आप 2-3 कलर के भी लगा सकते हैं। मतलब जो हैंगिंग बास्केट है आपका अगर बड़ा है तो उसमें आप 2-3 कलर्स के ये पिटूनिया के प्लांट लगा सकते हैं। अगर छोटा है तो एक ही प्लांट लगाइए, बहुत जल्दी ये घना हो जाता है। इसको आप पिंच करते रहिए, सूखे फ्लावर जो है उसको हटाते रहेंगे तो बहुत जल्दी ये आपका बास्केट पूरा भर लेगा, कवर कर लेगा। और बहुत ही इसमें कई कलर्स के आते हैं, और इसमें एक स्टार पिटूनिया आता है और एक इसमें का आता है, और एक सिर्फ एक ही कलर का आता है, और एक डबल पेटल में भी आता है जो काफ़ी खूबसूरत लगता है, पूरा घना रहता है वो। तो आप पिटूनिया को लाइए नर्सरी से, अभी भी आपको मिल जाएगा नर्सरी से। उसके बाद आप ये वर्बीना, ये भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, और गुच्छों में फ्लावरिंग करती है इसमें, और आपको कई कलर्स के मिल जाएंगे, रेड, वाइट, पिंक और पर्पल। तो और जो भी सूखे फूल हैं इसको आप ऐसे कट करके हटाते रहेंगे तो साइड साइड से नए नए ब्रांचेस निकलते रहेंगे, तो आपका ये प्लांट घना हो जाएगा। तो इसे आप हैंगिंग बास्केट में ज़रूर लगाइए, काफ़ी खूबसूरत लगता है। और कम धूप में भी चल जाने वाला ये प्लांट है, मतलब 3-4 घंटे की सनलाइट अगर मिलेगी तो भी बहुत अच्छे से ये फूल खिलेंगे इसमें। तो एक ये मैंने देखिए हैंगिंग बास्केट में भी लगाया है, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसमें आपको सिंगल कलर के भी मिल जाएंगे देखने को, और डबल कलर के भी मिल जाएंगे, और कटिंग से भी आप अभी इसे लगा सकते हैं। बहुत ही प्यारा ये फ्लावरिंग प्लांट है विंटर का। तो उसके बाद आप ये नेस्ट्रीसियम, इसे भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावरिंग प्लांट होता है, मधुमक्खियों को बहुत अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और इसमें भीनी भीनी सी हल्की हल्की सी खुशबू भी आती है जो बहुत अच्छी लगती है। इसमें आपको डबल कलर के मिल जाएंगे, सिंगल कलर के मिल जाएंगे, रेड वाइट, सॉरी वाइट नहीं, रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, और एक येलो में मेहरून का डॉट लिए रहता है, शेड लिए रहता है। तो बहुत ही ये खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। तो हैंगिंग बास्केट में भी अगर लगाएंगे आप तो आपके ऐसे पूरे हैंगिंग बास्केट को
कवर कर लेगा। और देखिए ओस की बूंदें कितनी अच्छी इस पे पड़ी हुई हैं। तो कोहरे हमारे यहाँ बहुत तेज़ हैं, तो वही झड़ करके देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, पत्तियों पे पड़ा है। तो इसे आप बास्केट में भी लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में। उसके बाद ये गजानिया का प्लांट है, ये भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। जो सुबह सूर्य का धूप लगता है, जब धूप लगती है तभी ये फूल इसके खिलते हैं और उसके बाद शाम को ये बंद हो जाते हैं। तो इसे भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और कटिंग से भी बहुत इजली लग जाता है, ये मैंने कटिंग से ही लगाया है। और इसमें आपको कई कलर्स के मिल जाएंगे, एक ड्वार्फ होता है, एक हाइब्रिड होता है। तो एक मैंने हैंगिंग बास्केट में भी लगा कर रखा है इसको। तो ये कटिंग से ही मैंने इसको लगाया है। तो ये भी हैंगिंग बास्केट में इसके लटकते हुए फ्लावर काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। तो इसे भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और इसे डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। और कटिंग से अभी भी टाइम है आपके पास। अगर आपके पास इसके प्लांट है तो एक प्लांट से आप अनेकों प्लांट इसके तैयार करके हैंगिंग बास्केट में या कोई भी बास्केट में लगा सकते हैं। उसके बाद ये है अलाइसम, बहुत ही अच्छी फूलों वाली प्लांट है। ये गुच्छों में फ्लावरिंग करती है। छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे इसके फ्लावर खिलते हैं गुच्छों में। और इसमें आपको कई कलर के मिल जाएंगे, पिंक, वाइट और लाइट पिंक। तो मेरे पास दो ही कलर हैं, एक वाइट है, एक लाइट पिंक है। और इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, भीनी भीनी सी। तो इसे भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और कटिंग से भी लग जाती है ये, और सीड से भी लग जाती है। तो इसे आप हैंगिंग बास्केट में ज़रूर लगाइए। और गुच्छों में खिलते हैं तो इसमें सीड हमेशा बनते रहते हैं, जैसे सूखते रहते हैं फ्लावर तो सीड बनते रहते हैं। तो इसके सीड को आप फिर से ग्रो करेंगे तो एक ही महीने में फिर से ये इसमें फ्लावरिंग होने लगेगी। तो उसके बाद ये है पेंजी। पेंजी का फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लगता है, तितली की तरह होता है बिल्कुल। और इसे भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इसमें आपको कई कलर के मिल जाएंगे, सिंगल कलर, डबल कलर, और बहुत ही प्यारे प्यारे इसमें आते हैं प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट जो है बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इसके, इनके फूलों का कलर बहुत ही प्यारा लगता है। तो इसे भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। तो उसके बाद ये है डेंथस। डेंथस का प्लांट बहुत ही परमानेंट प्लांट होता है, ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। अगर आप इसे गर्मियों में और बारिश में बचा लेंगे तो आपके पास ये सालों साल चलने वाला प्लांट होता है। और ये मैंने कटिंग से ही प्लांट तैयार किया है। तो इसे भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इसमें आपको कई कलर्स को देखने को मिल जाएंगे। और अभी भी इसे आप कटिंग से लगा सकते हैं, साइड से जो नए नए ब्रांचेस निकलते हैं उसमें से। तो उसमें से आप कटिंग्स लेकर के प्योर सैंड में अगर लगाएंगे तो लग जाएगी आपकी कटिंग्स। और ये है, ये भी डेंथस है, तो लेकिन ये थोड़ा इसके प्लांट जो होते हैं बड़े होते हैं। तो इसे या तो आप बास्केट में लगाइए या किसी भी गमले में लगाइए। लेकिन ये वाला डेंथस जो है तो इसे आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और छोटे छोटे गमलों में भी लगा सकते हैं। और उसके बाद ये है फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, ज़बरदस्त फ्लावरिंग करने वाला आइस प्लांट। तो ये भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इसमें आपको कई कलर्स के देखने को मिल जाएंगे। और इसकी पत्तियों पे जैसे बर्फ़ पड़ा रहता है बिल्कुल वैसे ही रहता है। और काफ़ी अलग अलग कलर्स के आपको मिल जाएंगे, पिंक, वाइट और क्रीम कलर के होते हैं, येलो होते हैं। तो कई कलर्स के आपको मिल जाएंगे। हैंगिंग बास्केट में बहुत ही प्यारा लगेगा। और इसे 4-5 घंटे की भी सनलाइट मिलेगी तो भी ये फ्लावरिंग करेगा। उसके बाद फिर ये डॉग फ्लावर, ये जो ड्राफ्ट वाले होते हैं, छोटे छोटे प्लांट होते हैं, तो इसे भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और जो लॉन्ग होता है उसे तो आप गमले में ही लगाइए। उसके बाद ये फ्लॉक्स, इसके भी प्लांट आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं या छोटे छोटे गमलों में भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने छोटे छोटे गमले में ही लगा करके रखा है यहाँ पर। तो एक गमले में 4-5 प्लांट करके मैंने लगाया है। तो इसमें भी आपको कई कलर्स के देखने को मिल जाएंगे और इसमें भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है। तो इसे भी आप अपने गार्डन में लाइए नर्सरी से और हैंगिंग बास्केट में लगाइए, जो आपके बालकनी में या छत पर कहीं भी आप इसे हैंग कर सकते हैं। तो उसके बाद आप ये डहेलिया का, जो मिनिएचर डहेलिया होते हैं, छोटे छोटे ही इसके प्लांट होते हैं, तो इसे भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। अगर आपके पास टेरेस पर या बालकनी में कहीं भी गमले रखने की जगह नहीं है तो इसे आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं।
तो डहेलिया का आपको कई कलर्स का इसमें मिल जाएगा। और जो बड़ा वाला होता है तो वो तो गमले में ही लगता है, लेकिन जो मिनिएचर डहेलिया होता है इसे आप हैंगिंग बास्केट में लगा करके कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो उसके बाद ये है कलांचो का प्लांट। इसके भी प्लांट जो होते हैं तो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, तो इसे भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इसमें आपको कई कलर्स के देखने को मिल जाएंगे और गुच्छों में ये भी फ्लावरिंग करता है। एक इसमें देसी होता है, एक हाइब्रिड होता है। तो देसी वाले जो होते हैं इनकी प्लांट की साइज़ छोटी छोटी ही रहती है, लेकिन फ्लावरिंग बहुत अच्छी करती है गुच्छों में। तो इसे भी आप छोटे छोटे गमलों में या हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और कहीं भी इसको हैंग कर सकते हैं। तो उसके बाद इस समय जो आप सीड से लगाएंगे जाफरी मेरीगोल्ड, तो इसके जो प्लांट होते हैं इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, छोटे छोटे होते हैं। तो इसे भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने कुछ दिन पहले इसके सीड फिर से ग्रो किए थे, तो इनमें अब कलियां भी आने लगी है और प्लांट की साइज़ देख सकते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी है। तो एक गमले में मैंने 4-4 3-3 प्लांट करके ऐसे ही लगा दिया है। तो इनमें भी देख सकते हैं सभी में कलियां आने लगी है। तो इसे भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, कहीं भी हैंग कर सकते हैं और कटिंग से भी लगा सकते हैं अभी भी इसको आप। तो सीड से भी लगा सकते हैं। सीड आप हमेशा डालते रहिए तो आपके पास नए नए इसके प्लांट रेडी होते जाएंगे। तो इधर देख सकते हैं कोहरे की वजह से सारे प्लांट पे कितनी अच्छी ओस की बूंदें गिरी हुई हैं और बहुत ही प्यारा लग रहा है ओस की बूंदें। ऐसे लग रहा है जैसे इन सभी प्लांट पे बर्फ़ पड़ा हो। सफ़ेद सफ़ेद देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए। न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और इन सभी हैंगिंग बास्केट में लगने वाले प्लांट्स को आप भी लगाइए और कहीं भी हैंग करिए और कहीं भी इसको लगा करके रख कर हैंग कर सकते हैं, बालकनी में या टेरेस पर। अगर आपके पास गमले रखने की जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो इन सभी प्लांट को आप लगा करके अपने गार्डन को सजा सकते हैं और हैंग कर सकते हैं। आप इससे बॉटल में भी लगा सकते हैं इन सभी प्लांट्स को, छोटे छोटे DIY बॉटल में या प्लांटर्स में कहीं भी। तो चलते हैं फ्रेंड्स, ओके बाय।